हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव ज्ञान में एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्किन बीमारी जिसे दाद के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में हम विस्तृत ढंग से इस बीमारी पर चर्चा करेंगे, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए और आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दाद त्वचा पर होने वाली पीड़ादायक समस्याओं में से एक है। इसमें खुजली आती है, जलन होता है और बहुत जल्दी ये स्किन पर फैलता है। दाद होने पर किसी भी काम में मन लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है और हमारा ध्यान जो है हमेशा दाग या दाद की तरफ ही बना रहता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ हम सबसे पहले जानेंगे दाद है क्या। तो दाद एक तरह का स्किन इन्फेक्शन है जो फंगस के कारण होता है। इसे इंग्लिश में रिंग वॉर्म कहा जाता है क्योंकि यह गोलाकार व अंगूठी के आकार का होता है। इसमें डर्मेटोफाइटोसिस और टीनिया नाम से भी जानते हैं। आमतौर पर दाद डर्मेटोफाइटस नामक फंगस के कारण होता है और ये कई प्रकार से भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम दाद के प्रकार की बात करें तो दाद के प्रकार कई सारे प्रकार हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो उनके जगहों से, यानी आपको दाद कहाँ हुआ है, इन सब से उसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर दाढ़ी के पास दाद हुआ है तो उसे बोलेंगे हम टीनिया बारबाई, यानी अगर दाढ़ी के आसपास दाद आपको हुआ है तो उसे हम बोलेंगे टीनिया बारबाई। शरीर पर होने वाले दाद को टीनिया कार्पोसिस और पैर में होने वाले दाद को टीनिया पेडिसिस। उसके बाद में हम इसे एथलीट फुट भी कह सकते हैं। जो पैर में होता है इसे एथलीट फुट भी कहा जाता है। स्कैल्प पर होने वाला दाद टीनिया कैपिटिस और पेट के कूल्हे के बीच में होने वाले दाद को टीनिया क्रोसिस कहा जाता है। हाथ पर होने वाले दाद को टीनिया मनस कहा जाता है। दाढ़ी के अलावा चेहरे पर या किसी अन्य हिस्से में होने वाले दाद को टीनिया फेसई कहते हैं। नाखूनों पर होने वाले दाद को टीनिया अमियम कहते हैं। तो ये कुछ रहे जो दाद के प्रकार थे कि आपके शरीर में कहाँ पर हुए हैं, उनके हिसाब से इन्हें विभक्त कर सकते हैं। इनका कारण क्या होता है, यानी हमें दाद क्यों होता है। दाद का कारण मुख्य है डर्मोफाइटस फंगल जो होता है उसी के कारण होता है। ये हमें इन्वायरमेंट से, किसी खुले खाने पीने से ऐसे बहुत सारे सोर्स हैं जिससे हमारे शरीर में इंटर कर जाते हैं और हमें ये दाद डिजीज़ कॉज करते हैं। इन्हें बचाव के लिए काफ़ी सारे तरीके और दवाइयाँ भी हैं। जैसे दवाइयों के बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे कि हमें ये कैसे होता है और कहाँ से ये हमारे जो कारक हैं ये हमारे शरीर में इंटर करते हैं। किसी संक्रमित संपर्क में आने से, यानी कोई ऐसा पर्सन जो संक्रमण से पहले से है संक्रमित, उसके कांटेक्ट में जब आप आएंगे तो आपको भी हो सकता है। त्वचा में या नाखून में हल्की चोट लगने से, लंबे समय तक त्वचा गीले रहने से, जैसे पसीने का बार बार होना, ऐसी जगह पर होना जहां आप हमेशा पसीना होता है और गीलापन बना रहता है। किसी संक्रमित वस्तु को छूने से, कपड़े या कंघी, बालों में समय समय पर न धोने से, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होने से, टाइट जूते पहनने से, कई सारे जानवरों के कांटेक्ट में आने से। तो ये थे हमारे दाद के जो कारक, वो हमें कहाँ से मिल सकते थे, ये सोर्स था आपका। और अब हम बात करेंगे लक्षण, यानी कैसे हम समझ पाएंगे कि ये दाद है या कोई खुजली है। तो दाद के लक्षण, संक्रमण, इसके कारण, इसके शरीर द्वारा प्रभावित हिस्से पर निर्भर करते हैं। वैसे हम कुछ ऐसे सिम्टम्स या लक्षण कह सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे जो लगभग आप लोगों ने ऐसा देखा होगा। जैसे पहला सिम्टम्स है त्वचा पर परतदार या उभरा हुआ दाग
लाल चकत्ते, खुजली और जलन, फैलकर फफोले जैसा बनना, दाग के बाहरी किनारों पर लाल हो जाना, बालों का झड़ना। ये सब कुछ ऐसे लक्षण हैं जो दाद को इंडिकेट करते हैं। और अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे उपाय जो आप घरेलू यानी होम रेमेडीज़ के थ्रू कर सकते हैं इसका क्योर। तो दाद के घरेलू नुस्खों के बारे में जानने के लिए अंत तक लेख के तो सबसे पहला है सेब का सिरका, यानी आवश्यकता अनुसार सेब का सिरका जो है आप रुई में भिगोकर उस जगह पर लगा सकते हैं जहाँ पर आपको दाद हुआ है। आपको 15 मिनट तक लगाने के बाद में उस जगह को वैसे भिगो कर रखना है सिरके से, जिससे इसे ठीक किया जा सकता है। और करेला जैसे हो जाता है, करेला का नाम अपनी सब्जी है जिसका नाम आपने सुना ही होगा। करेले के रेमेडी बनाकर उसका जूस जो होता है उसको नारियल के तेल में मिलाकर आप उस जगह पर लेपन कर सकते हैं या जहाँ पे आपको दाद हुआ है। तीसरा है आपका ट्री टी ऑयल। ट्री टी ऑयल की 5 से 6 बूंद डाइल्यूट करके यानी पानी में मिलाकर और नारियल के तेल में मिलाकर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। उस जगह पे आपको लगाना है जहाँ पर आपको दाद हुआ है। बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे लहसुन हो जाएगा। लहसुन की आपको 2-3 कलियाँ लेकर के उनको पीस कर उसका जो जूस होता है उस जूस को उस जगह पर लगाना है जहाँ पे आपको दाद हुआ है। और एक हल्दी है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये इससे काफ़ी लोग अपने डिजीज़ को क्योर कर पाए हैं। जैसे 1 से 2 चम्मच हल्दी पाउडर या हल्दी के तेल की बूंदें आवश्यकता अनुसार पानी इन सबको मिलाकर आप उस जगह पर लगा सकते हैं जहाँ पर आपको दाद हुआ है। तो दोस्तों ये सब रहे कुछ एग्जाम्पल। और अब हम बात करते हैं कुछ उन दवाइयों के बारे में जो एलोपैथ में शामिल हैं। अगर आपका दाद कम दिन का है यानी 5-6 महीने के अंदर भी हुआ है आपको, तो काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जो आप यूज कर सकते हैं। काफ़ी सारी क्रीम हैं, ल्यूकोनाजोल, किटकोनाजोल, ऐसे कई सारे माइकोनाजोल, ऐसे कई सारे आपको ट्यूब मेडिकल पर मिल जाएंगे। और अगर ये दाद काफ़ी पुरानी है, इसे जड़ से आप ख़त्म करना चाहते हैं, तो एक लिवोर्ड क्रीम होती है, लिवोर्ड, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ये क्रीम आपको 15 दिन लगातार उस जगह पर लगाना है जहाँ आपको दाद हुआ है। इसको लगाने से आपकी स्किन रिफ्रेश हो जाएगी और फंगस बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। इसे तब तक लगाना है जब तक आपको ख़त्म नहीं हो जाता है। लगभग आपको 15 दिन तक यूज करना है। और इस क्रीम की फ़ोटो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी या वीडियो में दिखाई दे रही होगी। तो इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों